अंकित किया है। टिलोस्पोरिया में देखिए, स्पोर्स विदाउट पोलर कैप्सूल एंड फिलामेंट्स। स्पोर्स जो होंगे उनमें कोई भी पोलर कैप्सूल नहीं होंगे, न फिलामेंट्स होंगे। बॉडी नेक्ड भी हो सकती है और बॉडी के चारों तरफ सिस्ट का निर्माण, इंसिस्टेड भी हो सकती है, यानी पुटी भित्ति भी पाई जा सकती है। दिस क्लास इज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस। सब क्लास फर्स्ट इज ग्रिगेराइडिया और सेकंड सब क्लास इज कॉक्सिडिया। दोनों में तुलनात्मक रूप से अंतर भी आएंगे। मैच्योर ट्रोफोजोइड्स लार्ज, ट्रोफोजोइड जो होती है, ट्रॉफिक मतलब फूड, जोइज एनिमल, यानी ये ऐसे जीव रूपी संरचनाएं हैं जो भक्षण का कार्य करती हैं। ट्रोफोजोइट ही ये फेगोसिटिक नेचर की स्टेज होती है, इसमें यही नुकसान पहुंचाती है बॉडी के अंदर। मैच्योर ट्रोफोजोइट्स लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर कोशिकाओं के बाहर इन होस्ट गट या बॉडी कैविटीज, या तो जो होस्ट होगा उसके आहार नाल के अंदर होगा या एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच में पाई जाने वाली जो सिलोम या परगुआ होती है उसमें होगा, उसमें ये जंतु पाए जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर होंगे, इंट्रा सेलुलर नहीं होंगे, कोशिकाओं के अंदर नहीं होंगे, कोशिकाओं से बाहर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? ईच स्पोर प्रोड्यूसेज 8 स्पोरोजोइड्स। प्रत्येक बीजाणु 8 या 8 स्पोरोजोइड्स का निर्माण करता है। पैरासाइट्स इन वर्टिब्रेट्स, पैरासाइट इन इनवर्टिब्रेट्स, यानी ये अकशेरुकी जंतुओं के, इनवर्टिब्रेट बोलेंगे तो शुद्ध हिंदी में अर्थ होगा अपृष्ठवंशीय जंतुओं के ये परजीवी होंगे। फॉर एग्जाम्पल मोनोसिस्टिस और गिरगिराइना, मोनोसिस्टिस एंड गिरगिराइना। सब क्लास सेकंड लेते हैं। कॉक्सिडिया, मैच्योर ट्रोफोजोइड स्मॉल, वहां थी लार्ज, वहां थी एक्स्ट्रा सेलुलर, यहां आ रही है इंट्रासेलुलर, कोशिका के अंदर पाए जाने वाली, यानी जो भी होस्ट होगा उसके शरीर में पाए जाने वाली जो सेल होंगी उसके अंदर इंट्रा सेलुलर। इंट्रा का मतलब विद इन ए सेल, ये आगे ए आ रहा है, इसका मतलब इससे निकाल लेना। पहले भी बताया था मैंने एक वीडियो में, इंट्रा और इंट्रा में अंतर। ईच उसिस्ट एक फेज बनती है इनके लाइफ साइकिल में, प्रोड्यूसेस मेनी स्पोरोजोइड्स। यहां पे वहां तो बताया था कि ईच स्पोर प्रोड्यूसेस 8 स्पोरोजोइड्स, यहां पे असंख्य स्पोरोजोइड्स बनते हैं। पैरासाइट्स ऑफ ब्लड एंड गट ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये रक्त के और गट यानी आहार नाल के पैरासाइट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम एटसेट्रा। प्लाज्मोडियम की 4 जातियां पढ़ी होंगी आप, प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियों के बारे में भी पढ़ चुके होंगे। कई प्रकार की मलेरिया होती है, यानी मलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? प्लाज्मोडियम से। मलेरिया रोग किससे होता है? लोग बच्चे उत्तर देते हैं मादा एनोफिलीज द्वारा। मादा एनोफिलीज तो वेक्टर है इसका सेकेंडरी होस्ट है। प्राइमरी होस्ट कोई भी पैरासाइट हो, मुख्यतया प्राइमरी होस्ट कॉर्डेट होगा और सेकेंडरी या वेक्टर या इंटरमीडिएट होस्ट सदैव नॉन कॉर्डेट होगा। ध्यान रखना, कुछ ऐसे एनिमल पैरासाइट होंगे जिनके दोनों तरफ या तो इनवर्टिब्रेट होस्ट होंगे या वर्टिब्रेट होस्ट होंगे, लेकिन मोस्टली जितने भी परजीवी होते हैं उनके प्राइमरी होस्ट या प्राथमिक परपोसी कॉर्डेट होगा और सेकेंडरी होस्ट नॉन कॉर्डेट होगा। क्लास थर्ड टॉक्सोप्लाज्मिया। स्पोर्स नहीं पाए जाते, स्पोर्स एब्सेंट, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, सिर्फ अलैंगिक प्रजनन ही इसमें पाया जाता है। उदाहरण हो जाएगा टॉक्सोप्लाज्मा एटसेट्रा।
क्लास थर्ड हेप्लोस्पोरिया, स्पोर केसेस प्रेजेंट, स्पोर के चारों तरफ के केस यानी आवरण या खोल प्रेजेंट, स्पोर केसेस प्रेजेंट ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा पॉइंट आ रहा है पैरासाइट्स ऑफ फिशेज एंड इनवर्टिब्रेट्स, ये मछलियों के और अपृष्ठवंशियों के इनवर्टिब्रेट्स के परजीवी होते हैं। मछलियों के परजीवी होने के कारण से एक जंतु का नाम आ रहा है इक्थियोस्पोरिडियम। इक्थिस का मतलब फिश है, इसलिए जंतु का नाम ही टैक्सोनॉमिस्ट ने या जितने भी टैक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इक्थियोस्पोरिडियम नाम रख दिया। नामकरण किया जाता है वर्गीकी विज्ञ अपने हिसाब से लक्षणों के मिलते जुलते कारणों के कारण से करते हैं। जैसे अपना नाम ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से नाम रख देते हैं, किसी का रामलाल, किसी का संतलाल, किसी का प्यारेलाल। तो ये नाम नोमेनक्लेचर है, नामकरण संस्कार है, नामकरण किया जाता है। लेकिन अपन उनके नाम से तो जाने जाते हैं, बट अपना नाम तो होमो सेपियंस सेपियंस। दूसरा उदाहरण है हेप्लोस्पोरिया आ रहा है तो हेप्लोस्पोरिडियम, हेप्लोस्पोरिडियम, और दूसरा है इक्थियोस्पोरिडियम एटसेट्रा। दो फाइलम पहले वाले वीडियोज में अपन पढ़ चुके हैं, तीसरा फाइलम ले रहे हैं। तीसरा सब फाइलम ले रहे हैं। सब फाइलम निडोस्पोरा। निडोस्पोरा वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, निडो यानी नाइड या निडोस मीन्स नेटल। नेटल का मतलब बिच्छू गुट्टी होता है। इसका मतलब बिच्छू पॉइजनस होता है, पिछला जो उदर के ऊपर पाए जाने वाला कांटा होता है, वैसे इनमें कांटे होंगे, कपाट होंगे और उनसे एक धागा निकलेगा जो मछलियों के या आर्थ्रोपोड के या अन्य जंतुओं के शरीर के अंदर बैठ जाता है। तो पैरासिटिक नेचर के अधिकतर जंतु होने के कारण से यानी नेटल नाम रखा गया। स्पोरोज मीन स्पॉर्स, जो स्पॉर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं वो, और इनमें पाए जाने वाली जो संरचनाएं होंगी वो नेटल या बिच्छू गुट्टी जैसी संरचनाएं उपस्थित होगी। देखिए कैरेक्टर लेते हैं अपन। मैनी न्यूक्लियाई इन एडल्ट ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट इज हार्मफुल स्टेज, हार्मफुल डेवलपमेंटल स्टेज इन प्रोटोजोन्स। और यही परपोषी शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो भी भोज्य पदार्थ है उसको भक्षण का कार्य करती हैं, फेगोसाइटोसिस की तरह। सेकंड, स्पोर फॉर्मेशन इन होल लाइफ। जीवन पर्यंत बीजाणुओं का निर्माण होता रहता है। थर्ड वन, स्पोर्स कॉम्प्लेक्स इन विच पोलर कैप्सूल विद पोलर फिलामेंट्स। जो बीजाणु होंगे वो जटिल होंगे और बीजाणुओं के दोनों ध्रुवों पर कैप्सूल जैसी संरचना होगी और उससे फिलामेंट्स निकलेंगे जिनको पोलर फिलामेंट्स बोलते हैं, क्योंकि एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड दोनों पोल से निकलने वाले फिलामेंट्स होते हैं, इसलिए इनको पोलर फिलामेंट्स कहते हैं। दिस सब फाइलम इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेज। क्लास फर्स्ट मिक्सोस्पोरिडिया, क्लास सेकंड माइक्रोस्पोरिडिया। क्लास फर्स्ट लेते हैं मिक्सोस्पोरिडिया। देखिए स्पोर्स लार्ज बड़े होंगे, डेवलप्ड फ्रॉम सेवरल न्यूक्लियाई, और ये अनेकों केंद्रकों द्वारा विकसित होंगे। स्पोर विद 2 to 3 valves, यानी 2 या 3 कपाटीय बीजाणु होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। दे आर पैरासाइट्स मोस्टली इन फिशेज। ये मछलियों के अधिकतर परजीवी होते हैं।
This class is divisible into two orders. This class is divided into two orders. These are as following. First order is Mixosporidia. उदाहरण मिक्सिडियम, जैसा ही ऑर्डर का नाम वैसे ही एनिमल का नाम। सेकंड ऑर्डर एक्टिनोमाइक्सिडा, यहां देखो ट्राई एक्टिनोमाइक्सॉन, ट्राई जुड़ गया पहले, ट्राई का मतलब तीन कपाट हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है ट्राई। एक्टिस मीन्स रेक, यानी कपाटिए या वाल्व जिसको बोल रहे हो, वैसी संरचना होने के कारण से इनका नाम पड़ा है ट्राई एक्टिनोमाइक्सॉन। तो ये तो हुई पहली क्लास। सेकंड क्लास है माइक्रोस्पोडिया। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज बृहत, और माइक्रो मीन्स स्मॉल या सूक्ष्म। यहां माइक्रो शब्द कैसे आया है, देखिए स्पोर स्मॉल, बीजाणु छोटे होंगे इसलिए माइक्रोस्पोरिडिया नाम आया है। डेवलप्ड फ्रॉम वन न्यूक्लियस, सभी बीजाणुओं का विकास एक ही केंद्रक से होता है, जबकि पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने मिक्सोस्पोरिडिया के अंदर देखा है अनेकों केंद्रकों द्वारा बीजाणुओं का निर्माण होता है, यहाँ पे एक ही केंद्रक से बीजाणुओं का निर्माण होता है। स्पोर्स विद ए यूनिवाल्ड मेम्ब्रेन, इनमें पाए जाने वाला वाल्व एक ही होगा, वो भी झिल्ली नुमा होगा। यूनि मीन सिंगुलर, यूनिवाल्ड मेम्ब्रेन। इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स इन आर्थ्रोपोड एंड फिशेज, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स इन आर्थ्रोपोड एंड फिशेज। इंट्रा विदिन ए सेल, यानी इन जंतुओं के कोशिकाओं के अंदर, टिश्यूज के अंदर पाए जाने वाली जो सेल्स होती हैं उसके अंदर पाए जाने वाले ये एंडोपैरासाइट हैं। फॉर एग्जाम्पल नोसिमा एटसेट्रा। अब सबसे जटिल और अंतिम सबथाइलम ले रहे हैं सीलियोफोरा। सीलियोफोरा वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड, सीलियम मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्लस स्पोरोज मीन्स स्पोर्स, यानी बीजाणु, रोमो या हेयर्स या पतले अपने हेयर्स जैसे होते हैं, उस जैसी संरचना वाले होते हैं। फ्लेजिला जो होते हैं वो थिक होते हैं और सीलिया जो होते हैं वो थिन होते हैं। फ्लेजिला संख्या में एक या दो और सीलिया की संख्या अधिक होती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लेजिला एंड सीलिया। तो यहां हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होगी, सीलिया होंगे। यानी पहला पॉइंट देखिए जनरल कैरेक्टर्स में, लोकोमोशन बाय सीलिया, चलनांग क्या होंगे, पक्षमाप होंगे, यानी पक्षमापों द्वारा चलन, लोकोमोशन बाय सीलिया। सेकंड, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स, शरीर का शारीरिक संगठन अति जटिल होता है प्रोटोजोआ के हिसाब से देखा जाए तो। दे आर डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई, देयर आर डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई, इसका मतलब दो प्रकार के केंद्रक हैं, छोटे और बड़े, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस सदैव माइग्रेटरी होता है, मोटाइल होता है, गतिशील होता है और मेल न्यूक्लियस की तरह कार्य करता है, और मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो स्टेशनरी होता है, नॉन मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट की भांति या ओवम की भांति कार्य करता है, मादा युग्मक की भांति कार्य करता है। तो डाइमॉर्फिक, डाइ मीन्स टू, मॉर्फिक मीन्स शेप, दो प्रकार की आकृति वाले डाइमॉर्फिक, डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। मैं सार्कोमेस्ट्री को फर्ज जब पढ़ा रहा था तब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन द्वारा हो रहा है। बॉडी की लंबाई के अनुरूप जंतु दो अर्धांशों में उप विभाजित होता है। यहां पे देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन,
यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, शरीर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक भाग ऊपर एक भाग नीचे, यानी अनुप्रस्थ भाग से द्विविखंडन होगा, दो टुकड़े बनेंगे, दो भागों में खंडित होगा। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट। पैरामीशियम के कॉन्जुगेशन का अगर आप स्टडी करें तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और कॉन्जुगेशन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा हुआ है। पीछे के आप जिस कोर्स की तैयारी कर रहे हो उसमें देख लेना, विज्ञान से संबंधित अगर आप पढ़ रहे हो तो कॉन्जुगेशन का मतलब है कि टू एडल्ट मीट टुगेदर, दो वयस्क जंतु आपस में अस्थायी रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करते हैं। यानी माइक्रो न्यूक्लियई एक का दूसरे में, दूसरे का माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो पहले में आ जाता है, पहले का दूसरे में, दूसरे का पहले में। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यानी टू एडल्ट जो है, वयस्क जंतु जो है, वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन लाइफ साइकिल एब्सेंट, इसमें पीढ़ी का एकांतरण नहीं पाया जाता। दिस फाइलम हैज ओनली वन क्लास, एक ही क्लास पाई जाती है, क्लास सीलेटी। मैं हटा रहा हूं यहां पे, सीलेटा ही करेंगे अपन। किस प्रकार से, किस आधार पे इसका नाम सीलिएटी रखा, जबकि एक्चुअल में सीलिएटा ही होगा। एटा मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स, और सीलिया आपको पता ही है लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होंगे, जंतुओं का ऐसा समूह जिसमें सीलिया चलनांगों की भांति पाए जाते हैं। दूसरा इसका नाम है इन्फ्यूशोरिया। इन्फ्यूशोरिया इसको क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। सड़ती हुई घास या वनस्पति में ये तेजी से फूलते फलते हैं, इसलिए इस क्लास में पाए जाने वाले जंतुओं को इन्फ्यूशोरिया कहा जाता है। इसलिए मैंने यहां क्लास में ही इन्फ्यूशोरिया हेडिंग डाल दी। फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, लोकोमोटर ऑर्गेनल्स न्यूमरस हेयर लाइक सीलिया, यानी चलनांग जो हैं, लोकोमोटर ऑर्गेनल्स चलनांग जो हैं वो असंख्य सीलिया होंगे और हेयर लाइक यानी रोम के समान होंगे, और प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन काल में पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, डेफिनेट माउथ, यानी माउथ को बोलेंगे साइटोस्टोम। साइटोन मीन्स सेल, स्टोमा मीन्स माउथ, कोशिका में पाए जाने वाला मुख, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी में स्थायी रूप से हो। एंड गलेट, प्रेजेंट गलेट यानी बकल के यानी एलिमेंट्री कैनाल जैसी संरचना, प्रेजेंट एक्सेप्ट इन ए फ्यू पैरासाइट फॉर्म्स, सिर्फ कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स को, परजीवी रूपों को छोड़कर के बाकी के अंदर पाया जाता है। एनल अपर्चर जिसको साइटोपाइज बोलते हैं, पाइज, पाइजियल का मतलब एनल रीजन, एनल रीजन का मतलब एनस, साइटोन का मतलब सेल, सेल के एनल रीजन यानी कि गुदा द्वार की भांति कार्य करने वाला साइटोपाइज हमेशा हर जंतु में परमानेंट होगा। इन सब फाइलम सीलियोफोरा और क्लास सीलिएटा। नेक्स्ट पॉइंट, वन और मोर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट इवन इन मेराइन एंड पैरासिटिक फॉर्म्स, एक या एक से अधिक संकुचनशील रसदानियां उपस्थित होती हैं। इवन इन मेराइन और पैरासिटिक फॉर्म्स, जो लवणीय जल में पाए जाने वाले और परजीवी रूपी या परजीवी जीवन व्यतीत करने वाले जंतु हैं, उनके अंदर संकुचनशील रसदानियां पाई जाती हैं। डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई पहले भी बता चुका हूं, एक लार्ज मैक्रोन्यूक्लियस होगा और दूसरा स्मॉलर माइक्रोन्यूक्लियस होगा। माइक्रोन्यूक्लियस मेल गैमेट और मैक्रोन्यूक्लियस फीमेल गैमेट की भांति कार्य करते हैं। दिस क्लास इज डिवाइडेड इनटू 4 सब क्लासेज। सब क्लास फर्स्ट इज होलोट्राइकिया, सब क्लास सेकंड इज पेरिट्राइकिया, सब क्लास थर्ड इज सेक्टोरिया, फोर्थ सब क्लास इज स्पायरोट्राइकिया। होलोट्राइकिया सब क्लास ले रहे हैं। पहली बॉडी सीलिया सिंपल,
एंड यूनिफॉर्म। बॉडी के ऊपर पाए जाने वाले सीलिया साधारण और समान आकार के होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। बक्कल सीलिया मोस्टली एब्सेंट। बक्कल क्षेत्र में, मुख्य गुहीय क्षेत्र में सीलिया की अनुपस्थिति। दिस सब क्लास इज डिवाइडेड इनटू 6 ऑर्डर्स। ऑर्डर्स के नाम लिखे हैं, सिर्फ ऑर्डर के, और उसके उदाहरण बाद में एक साथ दिए हैं। क्यों? ऑर्डर तक अपने क्लासिफिकेशन कोर्स में नहीं है, लेकिन अपने को करना है, कहीं भी काम आ सकता है। ऑर्डर जिम्नोस्टोमेटिडा, सेकंड ऑर्डर ट्राइकोस्टोमेटिडा, थर्ड ऑर्डर देखो कॉर्नोट्राइकिडा, फोर्थ ऑर्डर एपोस्टोमेटिडा, और नेक्स्ट एस्टोमेटिडा, और लास्ट ऑर्डर होगा हाइमेनोस्टोमेटिडा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें पैरामीशियम पाया जाता है। स्लीपर एनिमल क्यूल कहते हैं, स्लीपर की आकृति का होने के कारण से। और दूसरा एग्जांपल है बेलेंटिडियम एटसेट्रा। सब क्लास सेकंड पढ़ रहे हैं अपन। पेरिट्राइकिया, एडल्ट विदाउट बॉडी सीलिया, एडल्ट के अंदर कोई भी सीलिया नहीं पाए जाते। और एपिकल एंड विद बकल सीलिया, अगर सिरे के ऊपर बक्कल सीलिया, मुख्य सीलिया पाए जाते हैं। बक्कल सीलिया एपिकल एंड के ऊपर पाए जा सकते हैं। सिंगल ऑर्डर है पेरिट्राइकिडा या पेरिट्राइचिडा। उदाहरण है वर्टिसेला। वर्टिसेला का डायग्राम देखते हैं तो बक्कल सीलिया ऊपर की तरफ ही दिखाई देते हैं और नहीं दिखाई देते। थर्ड सब क्लास सक्टोरिया। सक्टोरिया नाम है, सक्टोरियल से बना है, चुस्क से बना है, यानी इसमें सक्शन पंप होगा, चुस्क के पंप जैसी संरचना होगी। सेसाइल, नॉन मोटाइल, एक जगह स्थिर ऐसे जंतुओं को सेसाइल एनिमल बोलते हैं। स्टॉक्ड बॉडी, अगर सेसाइल हैं तो सबस्ट्रेटम या आधार से चिपकने के लिए व्रंत या स्टॉक उपस्थित पाया जाता है बॉडी पर। यंग विद सीलिया, एडल्ट्स विद सक्टोरियल टेंटिकल्स। अपवाद सा आया है कि जो शिशु होते हैं उनके अंदर तो सीलिया पाए जाते हैं, जबकि वयस्कों के अंदर सेक्टोरियल टेंटिकल्स पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एडल्ट्स में सेक्टोरियल यानी चुस्कीय, स्पर्शक यानी सेक्टोरियल टेंटिकल्स की उपस्थिति दर्शा रहा है। सिंगल ऑर्डर है सेक्टोरिडा, उदाहरण होगा एफिलोटा एटसेट्रा। एफिलोटा। फोर्थ सब क्लास एंड लास्ट स्पाइरोट्राइकिडा, स्पाइरोट्राइकिया, रिड्यूस्ड बॉडी सीलिया। बॉडी सीलिया राशित या रिड्यूस हो जाते हैं। बक्कल सीलिया वेल मार्क्ड, बक्कल या मुख्य क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले सुविकसित सीलिया होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका और इसका दोनों का। दिस सब क्लास इज डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स। फर्स्ट ऑर्डर हेटेरोट्राइकिडा, फॉर एग्जाम्पल स्टेंटर। सेकेंड ऑर्डर ओलिगोट्राइकिडा, उदाहरण है हाइटेरिया इत्यादि। ऑर्डर हाइपोट्राइकी, हाइपो शब्द आ रहा है, हाइपो का मतलब बिलो। ट्राइकिडा, फ्यूज्ड सीलिया फॉर्मिंग वेंट्रल सिलाई। ये देखिए वेंट्रल का मतलब आधार, अधर सतह पर ये सीलिया फ्यूज होकर के सिर्राई यानी टेंटेकल जैसी संरचनाएं होती हैं, सिर्राई या वेंट्रल सिराई का निर्माण कर लेते हैं। उदाहरण होगा यूप्लोटिस एटसेट्रा। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ का पूरा वर्गीकरण 5 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। बहुत मशक्कत करनी पड़ी है मेरे को। अगर आपके ये क्लासिफिकेशन पूर्णतः समझ में आ गया है तो नॉन कोर डेटा में आर्थ्रोपोडा को छोड़कर कोई भी फाइलम ऐसा नहीं है जिसका क्लासिफिकेशन जटिल है। बहुत सरल क्लासिफिकेशन है। थोड़ा गौर से नियमित रूप से वीडियो को वॉच करते रहिए, सुनते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। और आपको मैं इस कोरोना क्राइसिस के अंदर घर बैठ करके आप अध्ययन कर रहे हैं और हम आप तक
आपको समझाने के लिए जो भी विधि अपना रहे हैं उसका आप आनंदमय वातावरण में एकदम फील फ्री, तनाव मुक्त होकर पढ़िए। और इसी के साथ मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको क्षण भर का समय दे रहा हूं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। थैंक यू।